हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। तो बच्चों, आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिमांड। इससे पहले हमने जो चैप्टर लिया था वहां हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में समझा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस सिचुएशन को कहते हैं। तो लो, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिमांड। अब डिमांड क्या होता है सर? तो देखो बेटा, डिमांड अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं चैप्टर और यहां पर डिमांड के ऊपर हम बात करने वाले हैं तो कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। डिमांड वही है जो आपने डिमांड सुनकर आपके दिमाग ने आपको रिस्पॉन्ड किया कि हाँ डिमांड ऐसे कहते हैं। जाहिर सी बात है, डिमांड मतलब क्या है? किसी भी गुड्स को आप खरीदना चाहते हो वो डिमांड है। आप मार्केट में कोई बाइक खरीदना चाहते हो वो डिमांड है। आप कार खरीदना चाहते हो वो डिमांड है। आप क्लोथ खरीदना चाहते हो वो डिमांड है। मतलब आप जिस गुड्स को खरीदना चाहते हो उसे डिमांड कहते हैं बेटा। और सारा का सारा खेल पूरी इकोनॉमी का डिमांड की वजह से ही है बेटा। डिमांड आती है, मार्केट में सप्लाई करनी पड़ती है, फिर मार्केट में लोग उसको खरीदते हैं, उस तरीके से मार्केट में पैसा घूमता है। बट एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको डिमांड के अंदर बताना चाहता हूं बेटा, कि डिमांड विश तो है, डिमांड एक विश तो जरूर है, बट बेटा उसमें विश के साथ साथ में एक बात का ध्यान रखना है। पूरी तरीके से विश आपकी डिमांड जब ही बनेगी बेटा जब आप किसी चीज को खरीदने की इच्छा रखते हो तो उसी समय पर उसको उसी प्राइस पर खरीद आप सकते हो तो ही आप डिमांड कहलाएगी आपकी, अदरवाइज वो विश ही रह जाएगी। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। हम जो भी चीज खरीदना चाहते हैं ना वो डिमांड तो है, ये बात सत्य है। बट बेटा किसी चीज को हम खरीदना चाहें और हम उसको खरीदने के लिए उतने पैसे हमारी जेब में हो तभी वो डिमांड बन सकता है, नहीं तो वो विश रह जाएगी। जैसे कि अभी आप स्टूडेंट हो, आप कोई बच्चे चाहते हैं कि हम लोग बाइक खरीदना चाहते हैं, कोई बच्चे कहते हैं हम कार खरीदना चाहते हैं। अब आप खुद सोचो, अभी आप जॉब नहीं करते हो, राइट? तो आपकी ये विश है, डिमांड नहीं है। अभी विश डिमांड कब बनेगी? जब आप उस चीज को खरीदने के लिए आपके पास में पैसे आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये छोटा सा डिफरेंस है विश और डिमांड के बीच में, कि हम किसी चीज को खरीदना चाहते हैं वो डिमांड तो है, बट वो विश जब भी डिमांड बनती है जब हम उसको उस समय पर खरीद सकते हैं। इसलिए डिमांड में क्या लिखा रहता है डेफिनेशन में? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर विश टू परचेज एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द मार्केट और गिवन अ प्राइस। इज दैट क्लियर बेटा? कि एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उस दिए गए समय पर, उस दी गई प्राइस पर मार्केट में अगर आप किसी चीज को खरीद सकते हो दैट इज कॉल्ड डिमांड। इज दैट क्लियर? नहीं तो वो विश रह जाएगी बेटा। हम किसी चीज को खरीदना चाहते हैं बट उतने पैसे हमारे पास नहीं है तो फिर वो डिमांड नहीं बनती है, वो विश कहलाती है। ठीक है? बट हम अभी फिलहाल इतनी डीप डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना समझेंगे कि जिस भी चीज को हम खरीदना चाहते हैं वो डिमांड होती है। आई बात समझ बेटा? आप कोई नेसेसरी आइटम खरीदना चाहते हो तो वो डिमांड है। आप कोई लग्जरियस आइटम खरीदना चाहते हो वो डिमांड है। आप अपने बिजनेस के लिए कोई मशीन, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग परचेस करना चाहते हो वो भी डिमांड है बेटा। आप अपने लिए घर बनाना चाहते हो तो घर के लिए प्लॉट परचेस करोगे, प्लॉट परचेस करना चाहते हो, उस पर एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो अपने घर के लिए तो वो भी डिमांड है बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये सब चीजें क्या होती हैं? डिमांड होती है। जब भी हमें जिस समय पर जिन चीजों की नीड होती है वही हमारी डिमांड बन जाती है। इज दैट क्लियर बेटा? तो उसे हम क्या कहेंगे? डिमांड कहेंगे। आ रही बात समझ में बेटा? अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया डिमांड। अब होता क्या है बेटा, हम लोग क्या है अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड करते हैं। जैसे कि सर, अगर जो भी चीज हम परचेस करना चाहते हैं और वो कंपैरेटिवली सस्ता हो गया है, उसकी प्राइस कम हो गई है तो हम ज्यादा खरीदते हैं। इज दैट क्लियर? और अगर जो चीज हम परचेस करना चाहते हैं वो अगर महंगी हो जाए तो हम उसको कम परचेस करते हैं बेटा। तो ये इसको कहते हैं डिमांड स्केड्यूल, कि अलग अलग प्राइस पर हम लोग अलग अलग डिमांड करते हैं। जैसे कि मान लो आप कोई गुड्स खरीदना चाहते हो जिसका नाम है एक्स और उसकी प्राइस गिवन है और उसी की आपकी डिमांड देखना। आप जब वो प्रोडक्ट 50 रुपए का था तो आप एक क्वांटिटी उसकी परचेस करते थे। वो प्रोडक्ट अगर 40 का हो गया तो आप उसकी 2 क्वांटिटी परचेस कर रहे हो। वो प्रोडक्ट अगर 30 का हो गया तो आप उसकी 3 क्वांटिटी परचेस कर रहे हो। वो प्रोडक्ट अगर 20 हो गया है तो आप उसकी 4 क्वांटिटी परचेस कर रहे हो बेटा।
तो देखा आपने, एक पर्टिकुलर जो कंज्यूमर है वो अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड कर रहा है बेटा, क्योंकि हम कंज्यूमर के लिए प्राइस मैटर करती है ना बेटा। अगर कोई चीज सस्ती है तो हम ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई चीज सस्ती महंगी है सॉरी तो हम कम क्वांटिटी परचेस करते हैं। इसी को हम डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डिमांड स्केड्यूल। इज दैट क्लियर बेटा? तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, तो आपको बोलना है कि सर अलग अलग प्राइस पर जब कस्टमर अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड करते हैं उसे ही डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। इज दैट क्लियर? और वैसे भी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है, तो यहां पर हम इंडिविजुअल के ऊपर ही बात करने के लिए आए हैं। इज दैट क्लियर? तो एक पर्टिकुलर कस्टमर अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड कर रहा हो तो उसे डिमांड स्केड्यूल कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको दो चीजें बताई, डिमांड और डिमांड स्केड्यूल। डिमांड क्या होता है? जो भी चीज हम खरीदना चाहते हैं वो डिमांड कहलाती है बेटा, ठीक है ना। और हम साथ ही साथ में उस समय पर जो उसकी प्राइस है उस प्राइस पर उसको खरीदना चाहते हैं तो वो डिमांड हो जाएगी बेटा। इस बात का भी ध्यान रखना। तो आप तो इन शॉर्ट एक बात का ध्यान रखना, डिमांड मतलब क्या होता है? जो भी चीज हम गुड्स या सर्विसेज हम खरीदना चाहते हैं वो डिमांड होती है बेटा। इज दैट क्लियर? डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? अलग अलग प्राइस पर आप अलग अलग प्रकार की जो डिमांड करते हो उसे डिमांड स्केड्यूल कहा जाता है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होगा? तो बेटा यहां पर ये मिस्टर राम है, ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस दे रखी है आपको, ये इतनी इतनी। अब इस पे राम जो है क्या कर रहे हैं बेटा? 50 रुपीज उसकी प्राइस है तो वो एक क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं। 40 प्राइस है तो 2 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं। 30 प्राइस है तो 3 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं। 20 प्राइस है तो 4 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं। तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन की अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड को नोटिस कर रहा हूं, तो यही मेरा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कहलाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात समझ में आ गई? जब भी हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड को देखेंगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कहलाएगा। आ रही बात समझ में बेटा आप लोगों को? चलो अब आगे देखो बेटा, मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? तो देखो मैं इसको इंडिविजुअल को हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं मार्केट। अब मार्केट क्या हो गया? जैसे राम के साथ साथ मोहन है, वो भी इसी पर्टिकुलर गुड्स की क्या डिमांड करता है? जैसे 50 पर राम 1 खरीद रहा है तो ये 2 खरीदता है मोहन। 40 पर राम की 2 क्वांटिटी वो परचेस करता है, राम 2 क्वांटिटी परचेस करता है, ये 3 कर रहे हैं। ये 30 पर 3 कर रहे हैं, ये 4 कर रहे हैं। ये 20 पर 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल कर देंगे तो ये जो टोटल होगा यही हमारी मार्केट डिमांड कहलाएगी बच्चों। जैसे ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? अब इनका टोटल कर देंगे 9, ये 10, 15, 20, 22, 24। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को? तो ये जो हमारे पास में टोटल आया है तो ये क्या कहलाएगा? मार्केट डिमांड। जब भी एक से ज्यादा कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड करेंगे और उन सबका अगर हम टोटल कर देंगे तो वो बन जाएगा, टोटल नहीं बोलकर मार्केट डिमांड बन जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आ रही बात समझ में बेटा? तो एक से ज्यादा लोग अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड करते हैं, कौन? एक से ज्यादा लोग, तो वो मार्केट डिमांड कहलाएगा। और अगर एक ही बंदा अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड करता है तो वो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कहलाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आई बात समझ में? तो चलो आगे एक चीज और समझाता हूं। इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग करेंगे डिमांड को, ठीक है। तो ये आपका डिमांड कर्व है बेटा, इसको हमेशा डी और डी से ही आपको डिनोट करना है, मतलब बताना है। इज दैट क्लियर बेटा? डिमांड कर्व देखो बेटा, यहां पर ये एक ही बनाया है तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया। कर्व मींस लाइन हो जाती है बेटा इकोनॉमिक्स में। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर क्या है, हमने इंडिविजुअल एक ही डिमांड लाइन बनाई है बेटा,
तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है बेटा। अब ये मार्केट प्राइस के हिसाब से बना दी बेटा, ये जैसे एक राम की बन गई बेटा, ठीक है ना, और ये मोहन की राम की ये है, मोहन की है, और ये क्या आ रहा है बेटा, ये मार्केट की डिमांड है पूरी। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? इंडिविजुअल बनाया बेटा, तो इसको आप नाम भी दे सकते हो, जैसे मैंने इसको ये दे दिया नाम D1, ये हो गया D2 और ये D2। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में बेटा आप लोगों को? तो डिमांड कर्व मतलब क्या हो गया, लाइन हो गई। एक सिंगल कर्व लाइन अगर खींच रहे हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाएगा, और एक से ज्यादा हम यहाँ पर कर रहे हैं तो मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। तो ये बेटा ये राम की लाइन हो गई डिमांड की, ये मोहन की हो गई, इन दोनों का प्लस ये मार्केट की डिमांड हो गई। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, हम इसको बाद में, ये वैसे भी बेटा ऐसे ही बनेगा, कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं होता है बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है ये डिमांड कर्व कहलाती है। आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को बेटा? चलो, तो अब मैं आपको ना दोबारा से अच्छे से समझाता हूं डिमांड कर्व के बारे में, और उसकी इस तरीके से प्लॉटिंग करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आइए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। मैं मार्केट डिमांड से समझा दूंगा आपको, इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी समझा दूंगा, और मार्केट डिमांड कर्व भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो आपके पास प्राइस गिवन है मिल्क की, दूध की आपके पास में प्राइस गिवन है। क्या गिवन है बेटा? 5, 4, 3 और 2 आपके पास में गिवन है। ठीक है, यहां पर बेटा सपोज करो मोहन ले लेते हैं। अब मोहन डिमांड, मोहन कितनी डिमांड करता है? एक तो मोहन भैया ले लेते हैं हम यहां पर, एक हम ले लेते हैं सोहन भैया। ठीक है, सोहन्स डिमांड, और इन दोनों की डिमांड को मिलाकर क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड, क्योंकि एक से ज्यादा लोग मिलते ही मार्केट बन जाता है। अब पहले मोहन की देखते हैं, वो 5 रुपीज, अगर 5 रुपीज लीटर दूध है तो वो 2 लीटर खरीद रहे हैं। 4 रुपए हो गया तो बेटा वो 3 खरीद रहे हैं। 3 हो गया है तो वो 5 खरीद रहे हैं, और 2 हो गया तो उन्होंने 8 लीटर खरीदना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही सोहन का देखते हैं बेटा, 5 पर वो 1 खरीद रहे हैं, 2 या 5 रुपीज लीटर है ना बेटा, 5 रुपए का प्राइस है तो वो 1 लीटर खरीद रहे हैं। अब 4 रुपए हो गया है तो वो 2 लीटर खरीद रहे हैं। 3 लीटर हो गया है तो बेटा वो 4 खरीद रहे हैं, और 2 लीटर हो गया है तो वो 2 रुपए लीटर हो गया तो वो 7 लीटर खरीद रहे हैं। अब इनको प्लस कर दो बेटा, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, और 8 और 7 15 हो गया बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो 2 से ज्यादा आते ही क्या बन गया बेटा? मार्केट बन गया। क्या बन गया बेटा? मार्केट बन गया। तो ये जो हमारे पास आया डिमांड कर्व, ये मार्केट का डिमांड कर्व कहलाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई बेटा? तो मैं दोबारा आपको समझाता हूं। जब मिल्क की प्राइस 5 रुपए थी तो मोहन 2 लीटर खरीदते थे और सोहन 1 लीटर खरीदते थे। तो मार्केट में 5 रुपए जब कीमत थी तो मार्केट में टोटल डिमांड कितनी आ रही थी? 3 की आ रही थी। ठीक है, 3 लीटर की आ रही थी। जैसे ही 4 रुपए प्राइस हुई दूध की तो 3 लीटर सोहन ने खरीदना स्टार्ट कर दिया, मोहन ने स्टार्ट कर दिया, सोहन ने 2 लीटर, तो मार्केट में डिमांड कितनी आ रही है? 5 लीटर की। जैसे ही मिल्क की प्राइस 3 रुपए लीटर हुई तो मोहन ने 5 लीटर खरीदना स्टार्ट कर दिया, सोहन ने 4 लीटर, तो मार्केट में डिमांड कितनी आ रही है? 9 लीटर्स की टोटल। ठीक है, ऐसे ही बेटा जब 2 रुपए लीटर हुआ तो 8 लीटर, 2 रुपए लीटर हुआ तो 8 लीटर मोहन ने खरीदना स्टार्ट किया, सोहन ने 7 लीटर खरीदना स्टार्ट किया, तो टोटल मार्केट में डिमांड कितनी आ रही है? 15 की आ रही है। तो 15 लीटर मार्केट में दूध चाहिए। तो जैसे जैसे आपने एक चीज नोटिस करी बेटा, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है डिमांड कंज्यूमर की बढ़ती चली जा रही है। यही तो हमारा नेचर होता है कंज्यूमर का, कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है हम डिमांड बढ़ाते चले जाते हैं, और जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ना स्टार्ट होती है हम डिमांड कम कर देते हैं। इसके बारे में आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट अभी इसके ग्राफ को हम समझते हैं बेटा। ये मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं बेटा इसका। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये 0 है, और ये वाई एक्सिस है। ये जो वाई एक्सिस है बेटा इसको मैं प्राइस ले लेता हूं, ये जो एक्स एक्सिस है इसको मैं डिमांड ले लेता हूं। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैं यहां पर ये देखो मेरे पास में 2 से लेकर 5 तक की प्राइस है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 ले लेता हूं। ठीक है बेटा? और डिमांड में देखो 1 से लेकर 15 तक डिमांड है, तो मैं 15 तक बना लेता हूं। जैसे 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आगे और बढ़ेगा ये 14 और 15, ये एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, पहले हम बनाते हैं मोहन की। 5 रुपीज में 2 कर रहा है ये, 5 रुपीज ये रहा, और ये 2 यहाँ कर रहा है डिमांड। ठीक है, 4 में 3, 4 ये रहा, ये 3 में यहाँ इतना कर रहा है बेटा, ये 3 में 5, ये 3 रहा, ये 5 इतनी डिमांड कर रहा है बेटा ये, और 2 में 8, ये रहा 2 और ये रहा 8। ठीक है, तो इसको हम जोड़ देंगे बेटा, आप ऐसे ही नॉर्मली जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको पहचानने के लिए यहाँ डी और यहाँ डी लगाएंगे, और मोहन की तो इसके नीचे एम और इसके नीचे भी एम लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये तो मोहन की डिमांड हो गई। अभी एक ही लाइन बनाइए, तो इसको इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहेंगे। ठीक है, एक से ज्यादा हो जाएंगे तो मार्केट डिमांड कर्व कहलाएंगे। ठीक है, टोटल करेंगे जब अपन। अब सोहन की देखते हैं, 5 लीटर पर 5 रुपीज पर वो 1 डिमांड कर रहे हैं बेटा, 4 पर 2 कर रहे हैं बेटा, ये 4 पर 2 कर रहे हैं, 3 पर वो 4 कर रहे हैं बेटा, ये 3 पर ये 4 कर रहे हैं बेटा, वो 3 पर ये 4 हो गया। ठीक है, और 2 पर 7 कर रहे हैं, 2 पर ये 7 कर रहे हैं बेटा। तो ये देखो, यहाँ से मैं ऐसे मिलाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी डिमांड हो गई किसकी, एस मतलब सोहन की। ठीक है बच्चों, ये ऐसे बन गया। क्लियर हो गया। अब इन दोनों की डिमांड को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट की डिमांड बन जाएगा बेटा। तो देखो 5 पर कितनी डिमांड आ रही है मार्केट में, 3 रुपीज की आ रही है सर, ये लिख दिया। 4 पर 5 की आ रही है, ये रहा 4 और ये रहा 5। ठीक है, 3 पर 9 की आ रही है, ये रहा 3 और ये रहा 9। ठीक है, 2 पर 15 की आ रही है, 2 ये रहा 15 ये रहा। ठीक है, तो ये यहां से मैंने ये ऐसे मिला दिया, ये भी मेरी डिमांड है, मार्केट प्राइस है, तो इसको मैं एम नाम दे रखा है पहले से ही, मैं इसको के नाम दे देता हूं। ये देखो, इज दैट क्लियर बेटा। तो ये हो गया आपका मार्केट डिमांड कर्व बेटा। तो एक से ज्यादा अगर कस्टमर डिमांड कर रहे हैं तो उनकी डिमांड को जैसे हम टोटल करेंगे तो मार्केट डिमांड कहलाने लग जाएगा बेटा। और इस तरीके से आपको प्लॉटिंग करनी है बेटा। इसका कोई पर्टिकुलर आपको जो है ग्राफ पेपर से नहीं करना है, सिर्फ हमें हमेशा ऐसे ही इसको प्लॉटिंग करना है। बट ये इस तरीके से करना है, वाई एक्सिस को आप प्राइस मान लीजिए और एक्स एक्सिस को आप डिमांड मान लीजिए बेटा। हमेशा यही मान के चलना है, प्राइस यहाँ माननी है, डिमांड नीचे माननी है आपको। ठीक है, नीचे मतलब एक्स एक्सिस पर डिमांड, वाई एक्सिस पर प्राइस, आपको कमोडिटी की मानते हुए चलना है। कमोडिटी मतलब गुड्स, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में गुड्स को हम कमोडिटी बोलते हैं बेटा। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, आप लोगों को प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आप मेरे को। ठीक है, अब मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताता हूं बेटा। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस किया कि भाई प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। दूसरा, डिमांड कर्व आपका कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, नीचे की तरफ जाता हुआ। अब ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है बेटा, तो इसके पीछे का रीजन है लॉ ऑफ डिमांड। अब सर लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो देखो बेटा, जिस तरीके से साइंस में लॉज बनाए गए हैं चीजों को समझने के लिए, तो इकोनॉमिक्स में भी लॉज बनाए गए हैं। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या कहता है, ये कहता है बेटा कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैव अ इनवर्स रिलेशन ऑफ द डिमांड, कि यहां पर जो प्राइस है कमोडिटी की और जो डिमांड है दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, इनवर्स मतलब अपोजिट। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटने लग जाएगी, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ने लग जाएगी। तो डिमांड एंड प्राइस हैव अ इनवर्स रिलेशन, कि प्राइस और डिमांड जो है इनवर्स रिलेशन होता है, इसीलिए डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ती है तो लोग उसकी क्वांटिटी, उसकी डिमांड कम कर देते हैं। जब उस पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस कम होती है तो लोग उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं बेटा। तो ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। इज दैट क्लियर बेटा। आगे और भी जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, बट मैं चाहता हूं कि अपन थोड़े से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो आज आपको पढ़ाया है बेटा, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड और उसके एजम्पशन के बारे में भी बात करूंगा बेटा। आई होप आपको लॉ ऑफ डिमांड तक अच्छे से समझ में आया होगा। डिमांड क्या होता है मैंने आज ये बताया, डिमांड स्केड्यूल क्या होता है मैंने आपको आज ये बताया, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, ये मैंने आपको आज बताया। और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है।
कि लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि जैसे जैसे प्राइस कम होगी कमोडिटी की वैसे वैसे हम डिमांड बढ़ा देते हैं, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है कमोडिटी की हम डिमांड को कम कर देते हैं। मतलब दोनों कभी भी एक साथ ना तो ऊपर जाएंगे ना ही नीचे जाएंगे, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आ जाएगा, और पहला दूसरा नीचे आ जाएगा तो पहला ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो बेटा यहां तक मैंने समझाया आप लोगों को। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, नहीं तो नंबर मेरे व्हाट्सएप के आ रहे होंगे, वहां पर भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हो बेटा। और आशा करता हूं कि मैं आपके डाउट क्लियर कर पाया हूंगा बेटा। अगर आपके डाउट क्लियर हुए हैं बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमें कमेंट करते हो बेटा। और साथ ही साथ में बेटा लाइक जरूर करना वीडियो को, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।